एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजद्रोह केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुनर्विचार तक देशद्रोह केस नहीं दर्ज होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है सुप्रीम अदालत ने राजद्रोह केस में? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी खबर दी है। बहुत बड़ा फैसला यह है कि राजद्रोह कानून जो आईपीसी का सेक्शन 124A है, उस पर केंद्र सरकार ने जो बात कही थी कि केंद्र सरकार पुनर्विचार करने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हरी झंडी दे दी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि इस बीच जब तक पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक इस धारा के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कि इस केस से जुड़े हुए लोग जो अदालतों में हैं वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि राजद्रोह के मामले में लंबित मामलों पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने उस सब मामलों पर स्टे लगा दिया है। तो यह बड़ी खबर इस लिहाज से है कि पहले सरकार इस कानून का बचाव करती रही, उसके बाद कोर्ट के सामने सरकार ने यह कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करने को तैयार है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हरी झंडी दे दी है। मतलब ये कि राजद्रोह कानून पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि इसको सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस आर्गुमेंट से, इस दलील से इत्तेफाक रखते हुए आदेश दिया है कि सरकार पुनर्विचार करे। लेकिन पुनर्विचार के दौरान चूंकि कोर्ट ने यह माना है कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है, केंद्र सरकार भी मान रही है कि राजद्रोह कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इस पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने कुछ सुझाव दिए गए थे कि इस कानून पर स्टे नहीं लगाया जाए और इस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी लेवल का एक अधिकारी होगा और तमाम कुछ गाइडलाइन बनाने की बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल प्रभाव से इस कानून पर रोक लगा दीजिए। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि आपके जो गाइडलाइंस हैं जो मिसयूज के लिए, वो आप उस पर अमल कीजिए। लेकिन बड़ी खबर यही कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिनके खिलाफ लंबित मामले हैं उस पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस मामले से जुड़े हुए जो भी आरोपी हैं, अदालतों में बंद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी जमानत के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और ऐसे मामलों में कोर्ट, जाहिर सी बात है, कोर्ट तत्काल सुनवाई करेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि हाल के दिनों में इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हुई और इस कानून को सियासी कानून कहा जाने लगा था, इसलिए कि जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसकी चर्चा हुई कि किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में भी राजद्रोह का कानून दर्ज हुआ है। तो विपनेश, और इस खबर पर हम लगातार इस कानून के मिसयूज का लगातार हम समीक्षा होने तक कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।